तो ऐसे आदमी के साथ जब आप उसको कंपेयर कर देते हो तो मुझे लगता है कि दूसरे को जिसको फर्क नहीं है उसके साथ इसकी बैटल कैसे है, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द ओपोनेंट। जैसे वो जब उसने बोला था एक बार नैनो वाली बात, तो मुझे लगता है कि उसकी सोच है ये। आपको लगा कि बादशाह ने उंगली किया था? हाँ, तो उंगली का फिर जवाब उसके फैंस ने दिया उसको। आज तक उसको मुझको लगता है उसके शो से क्या, उसके इंस्टाग्राम पे क्या, क्योंकि सच जो है, यू आर कनेक्टेड टू हनी बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन। लगता नहीं कि कोई और नाम रफ्तार, बादशाह एंड ऑल कैन इवन कम क्लोज टू हिम। जो बोलते हैं वो लिखते थे हम, उसने क्रेडिट नहीं दिया। हाँ, तो वही कैसे हो सभी। रफ्तार ऑल्सो नोन एज हिप हॉप की राखी, बादशाह ऑल्सो नोन एज फुद्दू शाह। अब इन दोनों ने कुछ टाइम पहले हनी पाजी के साथ में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी थी। रफ्फू तो इतने नीचे गिर गया था कि उसने 2 भाड़े के यूट्यूबर्स खरीद लिए थे और उनके साथ में हनी पाजी का लाइव स्ट्रीम पे उनकी बीमारी का मजाक बनाया, उनकी फैमिली का, उनकी वाइफ का, जिनके साथ में हनी पाजी का डाइवोर्स हुआ, उनको बॉडी शेम करा, बहुत कुछ करा। मतलब इतने नीचे गिर गया भाई एक आर्टिस्ट। मतलब क्या ही बोल सकते हैं भाई, इससे पता चलता है कि ये कितना चीप और कितना बेरोजगार आर्टिस्ट है। एनीवेज, तो विनय भारद्वाज को आप सभी लोग जानते होंगे। हनी पाजी ने लगभग 1 साल पहले एक प्रोजेक्ट अनाउंस करा था इल्यूमिनाटी करके, जिसमें हनी पाजी एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर भी काम करने वाले हैं और उस मूवी को जो है भाई प्रोड्यूस भी करने वाले हैं महेश भट्ट, विनय भारद्वाज और हनी पाजी। तो विनय भारद्वाज का एक इंटरव्यू निकल के आया है जिसमें उन्होंने बात करी है अपने हनी पाजी के स्ट्रगल फेस के बारे में और जब वो बीमार थे उस टाइम के बारे में, और काफ़ी लोगों को रिप्लाई करा है लाइक फुद्दू शाह एंड रफ्फू को भी। और ये जो कमबैक वाला सीन चल रहा है ना, बैटल चल रहा है, इसके बारे में भी बातचीत करी है। और भाई साहब जो फुद्दू शाह की धोई है, मतलब लिटरली भाई अलग ही सीन है भाई साहब। सीधा सीधा विनय भारद्वाज ने इंटरव्यू में कह दिया कि हनी पाजी के साथ में बादशाह का दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। हनी पाजी का जो विज़न है भाई 10 साल आगे का है। जो ये सब अदर आर्टिस्ट है ना 10 साल बाद करेंगे, हनी पाजी अभी सोच के बैठे हुए हैं भाई। बहुत गंदी वाली धोई है, चेक करो। पर ये बादशाह हनी जो बैटल हो रहा था दोनों के बीच में, आपने क्लोजली देखा है उसको? एक्चुअली बैटल है नहीं कोई। क्या है, अगर मुझे मेरे गाने में ये बोलना पड़ जाए कि किसके कमबैक नहीं हो रहा, तो इससे समझ आता है कि वो आदमी मेरी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। उसका कमबैक ना होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपको उसको अपने किसी लिरिक में डालना पड़ रहा है। तो इट्स अ बैटल विच इज स्टार्टेड आउट ऑफ फियर ऑफ समबडी, मे बी, मुझे ऐसा लगता है। और हर आदमी का अपना स्टाइल है। लाइक किसने किया ये गाना? बादशाह ने? कोई बादशाह का गाना आया, कोई मेरे को जब इंस्टा पर रील आती तो आई वाज लाफिंग, क्योंकि व्हेन वी स्पीक इन अ ग्रुप विद हनी, ही नेवर मेंशन अबाउट बादशाह। अगर उसको बोलता भी है ना तो ही इज लाइक, जैसे 10 लोग हैं तो 11वां नाम है। तो ऐसे आदमी के साथ जब आप उसको कंपेयर कर देते हो तो मुझे लगता है कि दूसरे को जिसको फर्क नहीं है उसके साथ इसकी बैटल कैसे है, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द ओपोनेंट। जैसे वो जब उसने बोला था एक बार नैनो वाली बात, तो मुझे लगता है कि उसकी सोच है ये। क्योंकि हनी का म्यूज़िक जिसने सुना है उसको पता होगा वो ऐसा क्यों बोलता है। तो मुझे मालूम नहीं ये बैटल कितनी सही है, बट आई एम श्योर, बादशाह को भी मैं जानता हूँ, चंडीगढ़ से ही है वो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस नो बैटल एज पर माई नॉलेज। बट आपको लगा कि बादशाह ने उंगली किया था? हाँ, तो उंगली का फिर जवाब उसके फैंस ने दिया उसको। आज तक उसको मुझको लगता है उसके शो से क्या, उसके इंस्टाग्राम पे क्या, क्योंकि सच जो है, यू आर कनेक्टेड टू हनी बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन, नॉट समथिंग विच PR हैज़ क्रिएटेड। सो इस बैटल का कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। हनी वॉज अनडिस्प्यूटेड गाय, द वे ही केम अप एंड द वे ही सर्वाइविंग। एंड मुझे तो लगता नहीं कि कोई और नाम रफ्तार, बादशाह एंड ऑल कैन इवन कम क्लोज टू हिम। जो बोलते हैं वो लिखते थे हम, उसने क्रेडिट नहीं दिया, फिर से लिखो, नहीं दिया क्रेडिट बिकॉज ही वॉज बिगर। अगर आपको लगता है नहीं दिया, बट उसका जो म्यूज़िक था, उसने तो खाली CD बेचनी, ये लाइन्स, ये सब कोई रीजन लिख सकता है। तो मैं बहुत ही बड़ा एडमायरर हूँ उसकी लाइफ का, और आई थिंक दिस नो मैच एट ऑल। इसके अलावा जो इल्यूमिनाटी हनी पाजी की मूवी आने वाली है, जिसमें वो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड उस मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं महेश भट्ट के साथ में, तो उसके बारे में भी बातचीत करी है, देख लो। आप इल्यूमिनाटी कर रहे हैं, राइट? जी। महेश भट्ट है उसमें इन्वॉल्व, हनी सिंह है, जी। बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, राइट? उसके बारे में बताएंगे ताकि लोग समझे कि कौन से राह पर आप जा रहे हैं। राह सर हर चीज़ की एक ही है, इंसान का स्ट्रगल। उसको आप, हमने जोड़ा एक बहुत बड़े टॉपिक से जो कि इल्यूमिनाटी, एक बहुत बड़ा, इसको आर्टिस्ट वाले तो बहुत मानते हैं इस बात को कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हो तो आप रातों रात कुछ भी बन सकते हो। बहुत बड़े नाम जुड़ते हैं इस इल्यूमिनाटी के साथ। तो हम लेके आए भट्ट साहब के साथ कि एक ऐसी बात कही जाए कि जो एक स्ट्रगल, एक आर्टिस्ट, जैसे दर्शील ने बताया, हम सब ने बताया, आपने बताया, एक वे ऑफ लाइफ होता है जिसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है PR के थ्रू
कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, और लोग बनते भी हैं, अपना वजूद छोड़ते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, यहाँ पे आके एक्टिंग करते हैं कि हम तो यहीं के हैं, फिर कहीं ना कहीं गिरते हैं क्योंकि उनका इनर चीज़। तो इल्यूमिनाटी जो सब्जेक्ट है वो ऐसी ही बात कह रहा है कि आपको जो पावर बदलती है ना, कि हम आपको ये दे देंगे, तू बदल जा, लेकिन जब आप बदलते हो तो रियलाइज़ करते हो कि सब कुछ तो मिलता है, बट दैट सेटिस्फैक्शन इज़ मिसिंग। हनी सिंह को मैं इसलिए इसमें बहुत क्लोजली इसको लिया क्योंकि हनी सिंह ने ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो इतने शॉर्ट टाइम में किसी ने देखा नहीं। मैं तो बोलता हूँ सबको, पंजाब इंडस्ट्री को चलाने वाला हनी सिंह है जो बॉलीवुड में लेके आया। वो आदमी, आप उससे आज बात भी करोगे, उसका विजन ही आज का नहीं है। हमारे इल्यूमिनाटी बोलता है पाजी मैं हाथी में नंगा बैठ के आऊँगा। अब जो आदमी ऐसी सोच की फिल्में सोचता है उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा इल्यूमिनाटी में? दिस इज़ वेरी वेरी, सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन in a very larger than life roles, which will have, Honey Singh is not playing any character in it, but it has a very strong musical thing. He's a producer with me, creatively is very much involved. We go to Noida, बस एक प्रॉब्लम है उसकी कि वो रात को 11 बजे शुरू करता है और सुबह 7 बजे तक वो नरेशन देता है। तो जब तक उसका पीक शुरू होता है तो मेरा पीक, ये इल्यूमिनाटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डार्क फिल्म है तो सचमुच डार्क है मेरे लिए तो, बट द स्टोरी वाइज इट विल ब्रिंग रोमांस, लव, म्यूजिक इन अ मोस्ट यूनिक वे ऑफ टुडेज लाइफ। हर आराम नगर का स्ट्रगलर उस कहानी को देख के अगर नहीं रोया तो इट विल बी आर फेलियर। हर आदमी जो हनी सिंह जिसको लोगों ने देखा है, प्रेज किया है, उसके अंदर की कहानी, जब आप बंद कमरों की बात करते रहते तो मुझे हनी सिंह याद आता था। वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा है आज, उसका कम बैक, उसको कम बैक बोलो, कुछ बोलो, एज अ पर्सन व्हेन यू कनेक्ट टू मी आई गो मैड। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हनी बिकॉज ऑफ हिज लाइफ, नॉट म्यूजिक। म्यूजिक इज अ सेपरेट स्टोरी, उसके ऊपर एलिगेशन हुए, सब कुछ वो एक अलग है, बट एज स्टोरी ऑफ अ पर्सन वो आपकी और मेरी कहानी है। ही इज़ नेवर गिविंग अप। पाजी मैं 20 गाने लेके आऊँगा इंटरनेशनल विलेजर में, पागल कर दूंगा मैं। उसके जो पैशन है हनी सिंह का वो कोई मैच नहीं कर सकता। आई कैन गिव इन राइटिंग ही, मैं उसको बोला एक्टिंग करेगा, पहली बार जब मिला, पाजी मुझे एक्टिंग नहीं आती, फ्लॉप हो जाएगी फिल्म। मैं कहा यार मैं तेरे को देख रहा हूँ कैरेक्टर में, पाजी मेरे को आती नहीं, डर लगता है कैमरे से। आप किसी नॉन एक्टर को इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना बड़ा अमाउंट ऑफर करो, आदमी बोलता है पाजी मुझे आती है, वो वर्कशॉप करा लूँगा। एवरीबडी इज रनिंग फॉर थिंग्स, बट हनी इज समथिंग हु वांट्स टू डिलीवर, ही इज नॉट रनिंग। आई वांट टू आस्क यू, मैंने हनी के साथ बहुत बार बात किया अबाउट हिज डार्क फेस, उनका ड्रग्स, उनका मेंटल हेल्थ, उनका जो धोखा उन्होंने फेस किया दोस्तों के साथ। हालांकि फ्रेंड्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो मैं नहीं कमेंट कर सकता, बट ये सारी बातें हुई। वो डार्क फेज जब हनी का हो रहा था, आप उनके साथ थे? हनी के साथ उस डार्क फेज में अगर कोई होता तो मुझे लगता है कि वो डार्क फेज उसका होने नहीं देता। मैं क्या है कि जब आप स्टार बनते हो तो आपके आसपास के लोग ना झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, दैट्स द डार्क फेज। जब दोस्त बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है तो व्हेन ही इज डाउन वी आर नॉट टेलिंग देम कि तू गलत कर रहा है। आई वॉज नॉट देयर बिकॉज ही वॉज लोनली दैट टाइम, नोबडी वॉज देयर। जो उसकी जो मदर है, मुझे लगता है उसकी कमबैक के पीछे उसकी मदर ही है। Even he has given up, but his mother is somebody who had a right over him, जिसको वो दूर नहीं कर सकता था, and she is the reason why he is now back. And I'm sure कि अगले 2 साल में he will be the biggest, because the music I've heard recently, last week I was there, he's bringing something which is extraordinary. इनफैक्ट हनी के साथ इतनी बार बात किया, I've known him from day one. मैंने एज अ पर्सन भी उनको चेंज होते हुए देखा है। इनफैक्ट अभी बहुत फिलोसफिकल हो गए हैं, grown up. आई थिंक ग्रोन अप, राइट? वो ग्रोन अप हो गए लिटरली। चलो फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर हनी पाजी के फैन हो तो ही करना, सिर्फ बातचीत उन्हीं के बारे में होती है। और अगर फुल इंटरव्यू चेक करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।